शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं पुण्य आत्मा हूँ। कौन सा पुण्य करते हैं हम, जो पुण्य आत्मा का टाइटल मिल जाता है। बाबा ने कहा सबसे बड़ा पुण्य है ऐसी सेवा करें जो आत्माओं को भगवान बाप के वर्षे का अधिकारी बना दें। ये सबसे बड़ा पुण्य है। आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाए और वो आत्मा अपने बाप से अपना खोया हुआ जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर ले, बाबा से वर्षा पाले, तो ये पूरे कल्प की बाजी है एक आत्मा के लिए। तो बाबा ने कहा जो बच्चे ऐसा पुण्य करते हैं, ऐसी सेवा का प्रत्यक्ष फल मिल जाता है। खुशी, शक्ति, प्रत्यक्ष फल उसी समय महसूस होगा। दिल से कोई आत्मा के लिए भाव रख के ऐसी उसकी सेवा की, चाहे वाणी से, चाहे अपने गुणदान से, आपके जीवन को देख के उनको प्रभाव पड़ा, चाहे मनसा सेवा से, पर उस आत्मा ने बाबा को पहचान लिया और बाबा के वर्षे का अधिकार पा लिया, तो उसके दिल से जो आशीर्वाद निकलेगी, उन आत्माओं के दिल में जो खुशी पैदा होगी, वो उनका शुभ संकल्प जैसे आशीर्वाद मिल जाता है। आशीर्वाद के रूप में खुशी और शक्ति का अनुभव करता है सेवाधारी। न सिर्फ अभी के लिए, लेकिन ऐसा आशीर्वाद जो इस तरह की सेवा से दूसरों के दिल से निकलता है, वो भविष्य में भी जमा हो जाता है। इसलिए बाबा ने कहा सदा अपने को सेवाधारी समझो। सदा ये मूल रूप की सेवा कि आत्मा का मिलन परमात्मा से करा देना, उनके वर्षे का अधिकारी बना देना, ये भी एक तप है। उसके लिए खुद को रोल मॉडल बनना होता है। उदाहरण मूर्त बन के हम बाबा के वारिस बच्चे बन के रहें। अपना चलन व्यवहार बाबा के मिले हुए ज्ञान और योग बल का प्रूफ दिखाई पड़े। दिव्य गुणों के धारणा मूर्त, नियम संयम से चलने वाले। तो ऐसी जो विधि से हम सेवा करते हैं, अन्य आत्माओं को बाबा के वर्षे का अधिकारी बना देते हैं, बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ी आशीर्वाद है इसमें। क्योंकि जो आत्मा बाबा की बन जाएगी, उसके अंदर कितनी खुशी पैदा होगी। उसकी खुशी आशीर्वाद बन जाएगी और हमें प्रत्यक्ष में भी खुशी और शक्ति मिलेगी। हमारा भविष्य भी जमा होता है। इसलिए क्या समझना है अपने आप को बार बार, मैं सेवाधारी हूँ और सेवा से अविनाशी फल, खुशी और शक्ति का लेने वाली आत्मा हूँ। मैं पुण्य आत्मा हूँ। मेरा जन्म इस पुण्य कार्य को करने के लिए हुआ है। तो हम सब बाबा की पहचान का दर्पण बन जाएं। हमारा जीवन ऐसा सबूत हो जिससे सबको दिखे, हमारे लौकिक वालों को भी,
संपर्क वालों को भी, जो लोग हमें नहीं जानते पहचानते, उनके बीच से भी जब गुजर जाएं तो दिखे कि ये अल्लाह लोग हैं, निराले हैं, इनसे कुछ खुशबू आ रही है अलग सी, ईश्वरत्व की, गॉडलीनेस की, रूहानियत की, अपनेपन की। वो सोचने पे मजबूर हो जाए इन्हें क्या मिला है, हम भी लें। उन्हें दिखने लग जाए ईश्वर प्राप्ति का मार्ग इधर ही है, हमारे जीवन से। वाणी की सेवा की तो एक लिमिट है, और वाणी के द्वारा कन्विंस करने की भी बहुत सारी दीवारें हैं, लेकिन हमारा बनाया हुआ जीवन, जो हमने योग बल कमाया है, जो ज्ञान योग को गुणों में परिवर्तन किया है, जो अंदर पवित्रता धारण की है, जो हमारे चेहरे की मुस्कान और संतुष्टता है, जो हमारे जीवन की निर्लिप्तता है, न्यारापन, ये एक प्रमाण बन जाए कि भगवान आ गया है। तो बाबा ने कहा ऐसे अन्य आत्माओं का कारण बने हम, कि हमारे द्वारा वो बाबा को पहचाने और वर्षे की अधिकारी बन जाएं। तो ये तप हमको करना है, अपने आप को ऐसा विशेष पुण्य आत्मा बनाना है, जो अन्य आत्माओं के दिल से हमारे लिए आशीर्वाद निकले, जो हमारी खुशी और शक्ति का कारण बन जाए, हमारे भविष्य के पद का कारण बन जाए। तो चेक करना पड़ेगा कि मैं ऐसा सेवाधारी हूँ जो मेरे कारण से अन्य आत्माएं बाबा का बन जाएं, बाबा के वर्षे की अधिकारी बन जाएं, उनका भी जीवन बदल जाए, उनके दिल में भी अपार खुशी पैदा हो जाए, उनके दुख दर्द मिट जाएं, उनके दिल से हमारे लिए दुआ निकलती रहे कि वाह, इन्होंने हमारा जीवन बना दिया। ऐसी कमाई हमको करनी है। पुण्य आत्मा माना पुण्य कमाने वाला। पुण्य में ताकत बहुत ज्यादा होती है। पुण्य माना जो मेरे पवित्र स्वरूप को दिखाए, मेरे श्रेष्ठ कर्मों को दिखाए, वो पुण्य आत्मा होती है। जिसने बहुत पवित्र कर्म किए हो, बहुतों को सुख दिया हो, बहुतों के प्राण बचाए हो, जीवन दान दिया हो। ये सबसे बड़ा जीवन दान है। दुख शांति पाप में भटकती आत्माओं को पाप से मिलाकर खुशियों में ले जाना, पाप से बचा देना, वर्षे का अधिकारी बना देना। तो बार बार याद रखेंगे, मैं ऐसा विशेष सेवाधारी पुण्य आत्मा हूँ, जो सबको जो मेरे संपर्क में आ जाए उनको बाप के वर्षे का अधिकारी बनाता हूँ। उनके दिल में खुशी पैदा होती है, उनके शुभ संकल्पों के आशीर्वाद मुझे मिलते हैं। मेरी खुशी और शक्ति सदा कायम रहती है, और मिली हुई आशीर्वाद मेरा भविष्य जमा कर रही है। तो हमारा हर कर्म पुण्य हो जाए और आशीर्वाद के पात्र बने रहें, दुआओं से भविष्य बनाते जाएं। तो ऐसा विशेष सेवाधारी समझ, सदा पुण्य करने वाली मैं पुण्य आत्मा हूँ, बार बार अपने को याद दिलाते हम इसका स्वरूप बनते जाएंगे। ठीक है, ओके। कौन हूँ मैं? पुण्य आत्मा। कैसी पुण्य आत्मा?
सदा का सेवाधारी, सबको बाप से मिलाने वाला, खुशी शक्ति का अधिकारी। ओके।